जय हिंद। वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक्ट। मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मेजो साहब का वीडियो है, हम वीडियो देखेंगे, पर उससे पहले मैं एक बात बता दूं। मैं यहाँ पे ट्वीट लगा दूंगी, मैंने वो ट्वीट भी करा था और मुझे वो चीज़ बुरी भी लगी थी बिकॉज मैंने ट्वीट में भी बोला था आप लोग जिन्होंने भी एक बातें करी है और जो भी ऐसे सोचता है उनके लिए है, ये कोई स्पेसिफिक पार्टी के लिए नहीं है। अम, अब लोग अपोजिशन को या फिर मोदी जी को उनकी पॉलिसीज को गलत बोलते बोलते कब आप देश को गलत बोल रहे हो, फ्लो फ्लो में आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए, इस देश का हर एक सिटीजन इस देश को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी देश में रह के, इसी देश का खा के, इसी देश को बैठ के, यूजुअली मैंने बहुत कैजुअली बोलते हुए भी लोगों को देखा है कि ऐसे बोलते थे कि हम जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री में आप हमें इतना हक नहीं है। जब आप बोलते हो ना जिस कंट्री में रहते हैं, तब भी आप एक बार सोचो बोलने के टाइम कि आगे क्या बोल रहे हो आप, आगे उसके आगे आप क्या सेंटेंस कंटिन्यू कर रहे हो। संतोष निवाड़कर, आई एम रियली सॉरी, मैं आपका ये भूल गई, सरनेम भूल गई, पर उन्होंने मुझे ये वीडियो भेज के बोला था कि आप नहीं करते हो, पर फिर भी आप एक बार ट्राई कीजिए बिकॉज इसमें आर्मी के रिलेटेड कुछ बातें बोली गई है, तो शायद आपको वो उस पे कमेंट करने के लिए इजी हो जाएगा बिकॉज वो मेरे वीडियोस देखते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आपने बोला ये चीज़। मैं एक बार वीडियो देखती हूँ एंड देन हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रोड्यूसर, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बड़ा तुम जेंटलमैन टाइप का गुड मॉर्निंग क्या हो गया था? प्रणाम प्रणाम। सादर सादर प्रणाम। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा कल आज बजट पेश हो रहा है सर। तो हम जब शूट कर रहे हैं तो रिलीज होने तक आई थिंक पेश हो जाएगा या वो चलता रहेगा। तो कल प्रेसिडेंट ने जो एक होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसद के दोनों ज्वाइंट सेशन को हाँ, वो संबोधित करते हैं। कल जो हुआ उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आए सर, वो मुझे थोड़े से अजीब से लगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बोले गए, कुछ लीडर्स ने बोले। मैं जानता हूँ आप पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करते, बट मुझे आपसे इस पे जानना है सर दो तीन चीजें। हाँ, मैं समझ गया। प्रेसिडेंट को बोरिंग कहना, बेचारा कहना, कहाँ तक सही है सर? देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, शी इज नॉट जस्ट द प्रेसिडेंट, शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। क्या होता है कि आप मोदी जी की पॉलिसीज को अच्छा नहीं मानते, वो एक बात है, वो एक बात है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जी के लिए, ठीक है, उनके लिए ऐसा बोलना फॉर दी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत गलत है यार। ये प्रोड्यूसर नहीं करना चाहिए। पता है कारण? देखो, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, एज अ फौजी मैं बता रहा हूँ, आर्म्ड फोर्सेस के लिए द प्रेसिडेंट हैज अ वेरी 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 यूनिक एंड स्पेशल प्लेस इन द हार्ट। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, यू नो, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द प्रेसिडेंट। वो एक अलग लेवल की बात है। आप ये कहना कि बेचारी या फिर पुअर पुअर थिंग और बोरिंग एक्सेट्रा, ये नेता क्या है, नेता कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि इनके इनके लिए क्या होता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इन्हीं पे अप्लाई होती है। कोई नॉर्मल बंदा कुछ ऐसी बात कर दे तो यही लोग अपने जो रूल्ड स्टेट्स हैं वहां से पुलिस भेजते हैं अरेस्ट करने के लिए। जो इनके रूल्ड स्टेट्स हैं, बहुत कम बचे हैं, लेकिन वहां से पुलिस भेज देंगे अरेस्ट करने के लिए। वहां पे एफआईआर भैया आपके खिलाफ फाइल हो जाएगा। लेकिन ये कुछ भी बोलें, दे कैन शूट देयर माउथ ऑफ एंड दे कैन से व्हाटएवर दे विश। वेरी वेरी अंडर द अनफॉर्चुनेट। अम्ब्रेला ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। पर वही फ्रीडम ऑफ स्पीच ये लोग जो इनको क्रिटिसाइज करेगा कोई आम इंसान, उसको अफोर्ड नहीं करते। और एनीवे यार, हमें छोड़ो यार, वी आर जस्ट कॉमन पीपल। बट यू नो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शी इज द सुप्रीम कमांडर यार। यू कांट से दिस। ये सर सब मैं ये इस बातचीत को मैं पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता, लेकिन मुझे एक चीज लगता है,
पिछले कुछ सालों में हमने अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं उनको देखा है, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को वो करते हुए उनको क्रिटिसाइज करते करते आप देश को कब क्रिटिसाइज करने लगते हैं, ये लिमिट भूल गए हैं लोग, जो कि सबसे ज्यादा चोट करती है सर। कई बार आप आर्मी से सवाल पूछ लेते हो, आप गवर्नमेंट से सवाल पूछते हो, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए जो बाहर से कमेंट आते हैं जिन पे आपको रिएक्ट करना चाहिए कि आप कौन होते हो बोलने वाले, उन पे आप पलट के सवाल पूछना शुरू कर देते हो। मैं दो बातें बताता हूं। पहली बात तो एज अ फौजी मैं ये अग्री नहीं करता कि फौज से सवाल नहीं पूछने चाहिए। आप बिल्कुल फौज से सवाल पूछिए। ये सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन का नहीं, ये एक आम जो नागरिक है भारत का, उसका भी अधिकार है। क्योंकि फौज लोगों की है, लोग फौज के नहीं है। मतलब इन द सेंस दैट द आर्मी सर्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द आर्मी सर्व्स द पीपल ऑफ इंडिया, द इंडियन आर्मी। इट्स अ सर्विस, इट्स नॉट अ जॉब। ये एक सेवा है जो भारतीय सेना या एयरफोर्स या नेवी, मैं तीनों की बात बता रहा हूं। इट्स अ सर्विस, एंड व्हेन इट्स अ सर्विस, what you do is you serve. And whom do you serve? Who does the army serve? It serves India. It serves the constitution of India, and it is in the service of the people of India. पहली चीज तो ये है। तो आप पूछिए, आपको जो पूछना है आप बिल्कुल पूछिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, नहीं हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी। जो सीक्रेट नहीं है, जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, वो बताएंगी फौज। अगर कॉन्फिडेंशियल है फिर बोल देंगे साहब ये हम आपको रिवील नहीं कर सकते। अब जो आप कह रहे हैं ना कि इसके दायरे में कुछ और बोल जाना, जी ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल देंगे। बोल दिया कि जी सर्जिकल स्ट्राइक है। आपने ये नहीं देखा, और मुझे इतना दुख है कि आपने ये नहीं देखा कि यार जब आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, आपने बोला कि वो सर्जिकल स्ट्राइक से फर्जी, ऐसा हुआ ही नहीं। वो फौजी जो गए होंगे उनको कितना बुरा लगा होगा कि हमारे देश के नेता, हमारे लोग ये सब करते हैं। उनको कितना बुरा लगा होगा। ये लोग कुछ नहीं सोच, ये अपना मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देते हैं। अभी जब बालाकोट हुआ तो बोल दिया कि साहब ये कुछ कौवे और कुछ कौवे मरे, कुछ पेड़ गिरे। यार, और फिर तुम चुनाव भी हार रहे हो, उसके बाद हार भी गए तुम। हाँ। और तुमने ड्रामा भी कर लिया। ये मत करो। आप सरकार से पूछो। आपका पूरा अधिकार है कि भाई पुलवामा हुआ तो हुआ कैसे, नहीं होना चाहिए था, राइट? पुलवामा नहीं होना चाहिए था, राइट? ये आप सरकार से पूछिए। आप फौज पे सवाल, वही चीज इन्होंने क्या करा कि ठीक है आपको अडानी नहीं पसंद है, दैट्स ओके, आपकी अपनी चॉइस है, आपको नहीं पसंद है अडानी। पर ये भी कहना बहुत गलत है कि नहीं पसंद है, क्योंकि इन्हीं के मुख्यमंत्री अडानी के सामने ये बोलते हैं कि साहब हमारे स्टेट में इन्वेस्ट करिए। That can be CM of राजस्थान, फॉर्मर CM। हाँ, रेड कारपेट लगाया जाता है गौतम अडानी के लिए। तो ये बात ये है ना कि जब आप जो बोलते हैं, आपको तो पता है कि आप गेम खेल रहे हैं, आपको पता है आप गेम खेल रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थोड़ा ना करेंगे, खड़गे साहब करेंगे, वो तो कोई उद्योगपति करेगा। उद्योगपतियों को आप गाली देते हैं, उद्योगपतियों को आप गाली देते हैं क्योंकि आपने 2+2=27 बनाया। कैसे? अडानी कहाँ का है? गुजरात का। अंबानी कहाँ का है? गुजरात का। मोदी जी कहाँ के? गुजरात के। अच्छा, 2+2=27 हो गया 27। हाँ, चलो बोलो कि हाँ हाँ ये है वो। अब देखो हिंडनबर्ग का मामला हुआ जी, है ना प्रोड्यूसर, हिंडनबर्ग का मामला हुआ तो सब लोगों ने बोला कि नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, अडानी को नीचे गिराओ, अडानी चुप। अचानक हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद कर दी और अमेरिकन कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग के ऊपर केस चलाओ, सारे प्रूफ लेकर आओ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है। अब जो लोग हल्ला कर रहे थे उन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोला, गायब हो गए। वही चीज जब राफेल की खरीदारी हुई, आपने देश को एक नारा दे दिया, चौकीदार चोर है। क्यों बोला आपने ये? जब एयरफोर्स का मामला था, जब इनकी सरकार थी, इनको हवाई जहाज खरीदने चाहिए थे, इन्होंने नहीं खरीदे। एयरफोर्स के चीफ, सक्सेसिव चीफ्स बोल बोल के थक गए, रिटायर हो गए। नए चीफ आए, वो रिटायर हो गए कि सर खतरा है बहुत बड़ा देश के लिए, सर बहुत बड़ा खतरा है। हम तो बताइए इंडियन एयरफोर्स क्या कर सकती है? बताई तो सकती है प्रधानमंत्री जी को कि सर खतरा है।
वो खुद जाके जहाज तो नहीं खरीद सकती, वो तो सरकार ने खरीदना है। और फिर जब 36 राफेल खरीदे गए तो आपने बोला चौकीदार चोर है। क्यों बोला आपने चौकीदार चोर है? पॉलिटिकल फायदा निकाल रहे थे। नहीं, पॉलिटिकल फायदा नहीं निकाल रहे थे। पॉलिटिकल फायदा तो उसमें निकलता ही नहीं। पॉलिटिकल फायदा नहीं निकाल रहे थे भैया। ऐसा है कि मैं किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी को कुछ नहीं कहना चाहता, ना मैं कहूंगा, बट बात यह है कि जब आपके, और यहां पे आपके मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं कांग्रेस पार्टी को भी नहीं कह रहा, मैं पहले क्लियरली बता दूं, अंडरलाइन, मैं आपको भी नहीं कह रहा, मैं किसी को नहीं कह रहा, बट जब आपके मन की नहीं होती तो आपके अंदर खीज होती है, खिसियाहट होती है कि आपके मन का नहीं हुआ। मिर्ची तो बहुत लोगों को लगी थी उस डील से। नहीं, डील से मिर्ची क्यों लगी थी? क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी। यही चीज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील मतलब कि भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार को पैसा दिया। फ्रांस की सरकार ने डसॉल्ट को बोला कि आपको इतने छत्तीस भेजने हैं। हाँ, भारत ने डसॉल्ट को पैसा, भारत में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ ये। इसके पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत कम होता था। मीडिएटर्स यार देखो, जब बीच में आप आर्म्स डीलर आएंगे जो हथियार डील करते हैं, वो कमीशन लेंगे, फिर कमीशन बांटेंगे, उसकी खुशबू अलग होती है। अचानक आपको सिर्फ एक फाइल साइन करने के, कोई बोले कि सर आपको सिर्फ फाइल साइन करनी है और आपको 100 करोड़ आपके स्विट्जरलैंड के अकाउंट में चले जाएंगे, 100 करोड़, सिर्फ आपको सिग्नेचर मारना और ये बोलना है कि हाँ वेरी गुड, आई लाइक इट, आई अप्रूव। आपको देना नहीं है, पर आप जैसे 3 स्टेप है, 3 में से एक स्टेप आपका है, आपके साइन के, आपके एक घुग्गी के, मैं आपको 100 करोड़ रुपए दे रहा हूं, एक घुग्गी ऐसा लगानी है बस आपको। और आपके मोदी ने खत्म कर दिया वो जो बिचौलिया आर्म्स मार्केट में फौज के हथियारों में इतना ज्यादा होता था, इतना ज्यादा होता था ये, और पॉलिटिशियंस इतने ज्यादा, ब्यूरोक्रेट्स इतने ज्यादा करते थे कि फौज ने मान लिया था एक जमाने में कि अगर कोई हथियार आएगा तो धांधली का ही आएगा। फौज ने भी बोलना बंद कर दिया था, बिकॉज कोई कितना बोलेगा यार। हम ट्रक्स टू तो ट्रक से लेकर, तोप से लेकर, हेलीकॉप्टर से लेकर सब, मतलब कौन सी चीज में नहीं हुआ। अब ये पहली बार तो नहीं बोलूंगा पहली बार, लेकिन इतनी बड़ी डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कभी नहीं हुई, इतनी बड़ी। 58,000 करोड़, 58,000 प्लस करोड़, 58,000 करोड़ की डील हो गई। और 58,000 करोड़ की डील में आपने क्या बोला? आपने बोला कि ठीक है, भारत की सरकार फ्रांस की सरकार को पैसा देगी, कोई बिचौलिया नहीं होगा बीच में, आउट। अब भैया जिसको एक एक घुग्गी के 100-100 करोड़ मिल, यार दिल तो जलेगा यार। या जो इकोसिस्टम में पैसा आना है, दिल तो जलेगा। मोदी तो बुरा बनेगा, देखो, है ना, वो बना दिया बुरा। वो बने नहीं, लेकिन बनाने की पूरी कोशिश करी। आपने जो वो बात बोली सर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, कि आर्म फोर्सेस आर देयर सर्विस टू पीपल ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, ये सबके लिए लागू होता है। आई एग्री विद कि चाहे वो सीएपीएफ हो चाहे स्टेट पुलिस हो। आई नो फ्यू पीपल फॉर क्लोज टू मी हु वर्क्स इन पुलिस और अदर जगहों पे। जब उनसे हम पूछते हैं ना कि आप क्या कर रहे हो, हम कहते हैं कि हम जॉब पे हैं। उनका एक बड़ा स्पेसिफिक आंसर होता है, ड्यूटी पे है, एंड दैट इज देयर ड्यूटी, दैट इज नॉट देयर जॉब। बहुत डिफरेंस है सर इस चीज में, वो जनरलाइज्ड हो या उनकी माइंडसेट में वो पहले से। बट अगर हम ध्यान से उस चीज को नोटिस करें तो ड्यूटी करना और जॉब करना बहुत अलग चीजें हैं, और ये मैं अधिकतर सुनता हूँ। I will obey the orders of the President of India and any officer set over me. ठीक है, I will go by land, sea or air. ये हम लोग शपथ लेते हैं, even to the peril of my life. ये देखो ना, ये आपको इमोशनली समझना पड़ेगा बात क्या है। आपने राष्ट्रपति जी को ऐसा बोल दिया, हमने आज तक अपनी शो में कवर करा है जब आपने किसी पॉलिटिशियन को या पॉलिटिकल पार्टी को उल्टा सीधा बोला हो? हमने आज तक डिस्कस करा है? हमें सर उससे फर्क भी नहीं पड़ता, मैं टू बी ऑनेस्ट कह रहा हूं। बट यार यू कैन नॉट स्पीक लाइक दिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर वो कहता है कि राहुल गांधी कहता है कि मेरी माँ 78 साल की। ओ भाई, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ 78। अरे वो 90 साल की हूँ, वो दिक्कत नहीं है। एंड वी रिस्पेक्ट हिज मदर, वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज मदर। यार हम सबकी इज्जत करते हैं, चाहे राहुल की मदर हो, चाहे मेरी मदर हो, किसकी मदर हो, सबकी माँ बराबर है यार। हम किसी को, हम सोनिया जी को क्रिटिसाइज करने नहीं बैठे, लेकिन ये कहना कि महामहिम राष्ट्रपति, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस,
आपने देखो ये गलत है यार, ये नहीं, यू कैन नॉट से। एक और स्टेटमेंट आया था कि जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे तो द्रौपदी मुर्मू क्या है, मतलब वो शब्द मुझे बोलने के लिए मन नहीं हो रहा सर। इसी पार्टी के एक लीडर ने बोला था सर। यार ये देखो ना, ये मैं कह रहा हूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि इन पर रोक टोक नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ये कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप चुनाव सारे जीतो, आप सारे हारो, मुझे ना चुनाव में इंटरेस्ट है, ना मैं चुनाव पे कमेंट्री करता। लोकसभा चुनाव हुए थे, हमने तब भी नहीं बोला था। एक दो हंसी मजाक के कमेंट हमने बोल दिए होंगे तो बोल दिए होंगे, कभी किसी ने सवाल पूछ लिया लाइव में। We don't cover elections. We are not interested in politics. All we are saying is that the President of India is the Supreme Commander of the Armed Forces. बस ये bottom line है. As the Supreme Commander of the Armed Forces, she is beyond criticism. आपको फौज से सवाल पूछने हैं, आप जरूर पूछिए। आप टैक्स पेयर हैं इस देश के, और फौजीज ऑल्सो आर पीपल लाइक यू यार। हम आम इंसान जब वर्दी पहन लेता है और देश के नाम पे एक शपथ लेता है, वो फौजी बन जाता है, ठीक है। और हम कोई देवता थोड़ना है जो आसमान से अवतरित हुए हैं कि आप हमसे सवाल आपने कैसे पूछ लिया हमसे। ओ बाबा, क्यों नहीं पूछ सकते? आप पूछिए ना, जरूर पूछिए, 100 बार पूछिए सवाल। द प्रॉब्लम इज दैट जब आप उनके वेलर पे क्वेश्चन उठाते हैं, जब आप उनके, वो सवाल नहीं है। आप देखो, वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन ये होता है कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक ही क्यों करी, राइट? आपने सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करी? जी। आपको क्या लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक का क्या बेनिफिट हुआ जी। पाकिस्तान? ये सवाल होते हैं, और इसमें कई सवाल फौज मना कर देगी, क्योंकि फौज बोलेगी कॉन्फिडेंशियल है। कई सवालों का फौज जवाब दे देगी। आप कहां से गए पाकिस्तान के अंदर, क्या क्या एक्शन वहां पे हुआ, कई चीजें फौज मना कर देगी, और फौज मना करती भी कि भैया दिस इज कॉन्फिडेंशियल इन नेचर। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप वो बातें नहीं कर रहे हैं जो हुई, आप ये कह रहे हैं कि जो पूरी चीज है ना वो हुई नहीं, ये हुई नहीं, हमें पता ही नहीं हुई। समझ रहे हैं आप? फिर आपको आप हमारे दुश्मन कोट करते हैं। हाँ, फिर हमारे दुश्मन आपको कोट करते हैं कि जी ये तो ये बड़े कह रहे थे, बड़े सीनियर लीडर हैं इंडिया के, और यही बेस्ट लीडर हैं, और बस यही हुए हैं। और इसके बाद ये देखिए ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि बालाकोट में कुछ नहीं हुआ, कौवे मरे पेड़ गिरे। वही चीज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में रिपीट होती है। यानी कि आपको अपनी जबान पर कंट्रोल ही नहीं है। ऐसे तो क्लास 12 के बच्चे नहीं होते यार, वो भी संभल के, उनको पता है कि बड़ों के बीच में कैसे बात करनी है। समझ रहे हैं आप? आप इस तरीके की फालतू की बातें ना करें जी। अगर बात करें उसमें थोड़ा सा, और उस लेवल पे अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। आप एट द टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी बैठते हैं, आपकी सीट पार्लियामेंट पे है, आपका कद छोटा नहीं, आपका कद बहुत बड़ा है, तो अपने कद के हिसाब से बात करनी चाहिए। अब एक बात बताओ यार, हम यूपी के रहने वाले हैं, क्या हमें गालियां नहीं आती हैं? ट्रिपल पीएचडी कर रखा गालियों में। कोई ये बोल दे कि मेजर ने गाली दी है किसी वीडियो में, चाहे कितना भी गुस्सा हो गया, और हजारों वीडियो बना चुके हैं आज तक कोई बोल दे कि गाली दी है? हाँ, आवाज रेज करी है, आवाज उठाई है, टीवी पर चिल्लाया भी हूं, लेकिन कोई ये कह दे कि भाई मेजर आपने इसको गाली दे दी या कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करा आपने, कोई नहीं समझ। क्योंकि मुझे पता है यार, मुझे पता है कि उस तरफ कौन ये प्रोग्राम देख रहा है और लोगों का क्या इंप्रेशन जाता है। और आप मुझे मेजर गौरवारिया बोलते हैं ना, आप गौरवारिया नहीं बोलते। ये जो मेजर का रैंक है तो फौज ने दिया है मुझे। आई डू नॉट क्लेम टू बी रिप्रेजेंटिंग द आर्मी। मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं अपने लेवल से क्या ही फौज को रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन लोग एसोसिएट कर लेते हैं कि एक फौजी ने ऐसे बोला, तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं अग्रेसिव हूं, कोई दिक्कत नहीं है, हाइपर एग्रेसिव हो जाओ, लेकिन एक मर्यादा है। इंसान और जानवर में मर्यादा का फर्क होता है, ठीक है? वरना परिवार तो जानवरों के भी होते हैं, खाना तो जानवर भी खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सोचते हैं, इमोशंस जानवरों के भी होते हैं ना। हाँ। लेकिन असली फर्क क्या है? मर्यादा का फर्क होता है। इंसान को मर्यादा पता नहीं है तो होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि जब आपका मन चाहे आपने कुछ भी बोल दिया। आई फेल्ट बैड बिकॉज सी, प्रेसिडेंट इज वन थिंग, फॉर द वर्ल्ड
Srimati Draupadi Murmu ji is the President of India. For us, she is not just the President, she is the Supreme Commander of the Armed Forces as well. ठीक है, तो you can't say things like this against the Supreme Commander. आपने आप कुछ बोलोगे, आप this is, मुझे अजीब सा लगा बहुत. She is the first lady of the country, sir. First citizen. Constitutionally ये कहा जाता है कि she is the first citizen. First citizen of the country. देखो, first citizen, president. Again मैं बार एक ही बात बोलूंगा. She is the supreme court. She is the Supreme Court. She is the boss. You can't speak like this for the boss. बॉस के खिलाफ ऐसे नहीं बोल सकते. आप अपोजिशन में हैं फिर भी she is chief for you as well. चाहे आप अपोजिशन में चाहे कोई. It does not matter. She represents everyone. She represents the armed forces. देखो everyone में तो मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं. Whether she represents everyone or not, constitutionally क्या है वो सब लोग बेहतर जानते हैं मुझसे. मेरा सिर्फ ये कहना है कि she is the supreme commander of the armed forces. And that is why army only protects supreme president of India. Army, Navy, Air Force. Army, Navy, Air Force. किसी और सिटीजन को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है. आर्मी विल नेवर प्रोटेक्ट एनीबडी. लाइक ठीक है, चीफ की सिक्योरिटी आर्मी की है, आर्मी कमांडर्स की, कोर कमांडर्स की सिक्योरिटी आर्मी, दैट इज सेपरेट. दे आर इन यूनिफॉर्म, राइट? दे आर इन यूनिफॉर्म. आउट ऑफ यूनिफॉर्म जो है, जिनको हम सिविलियंस कह सकते हैं, राइट, जो कि यूनिफॉर्म नहीं पहनते, उसमें द आर्मी, नेवी एंड द एयर फोर्स प्रोटेक्ट ही नहीं. आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स प्रोटेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Even the Prime Minister does not have army security. The Prime Minister of India is not protected by the Indian Army. Even President of India has a special unit, presidential bodyguards. The President's bodyguards. जो President's bodyguards हैं, वो Indian Army की unit है that is in charge of the protection of the President. ये she is one of us. ठीक है, she is our Supreme Commander यार. ये और I was reading in some groups ना, veteran WhatsApp groups ना, मैंने पढ़ा. People are not very happy with the statement. ये क्या फालतू का statement है? Does not. You can't speak of the Supreme Commander. देखो, when you say Supreme Commander ना, उसके कुछ मतलब होते हैं, उसके कुछ मायने होते हैं. And Fauji are very emotional about these things. Sorry to interrupt you, sir. From your perspective, she is Supreme Commander of India. उनको उस हिसाब से इनको disrespect नहीं करनी चाहिए थी. Of the armed forces. Not of India. She is the supreme commander of the armed forces. Of the Army, Navy and Air Force. For me, like मैं जैसे एक मैं civilian हूँ sir. For me, she is the president of India. She is constitutionally she is head of state, sir. She is the first citizen of the India. And you can't speak against her like this. You can't speak. आप तारीफ मत कीजिए. But आप उनके खिलाफ उनके लिए ऐसे words भी मत कीजिए. And she is not a politician. And she is not a politician. और वो अगले 5 सालों में जब इस पोस्ट से हटेंगी, then also she can't join any party, and she will not join any party or anything. Correct. हाँ, तो ये है. Anyway, हमारा टॉपिक कुछ और था आज का ना. टॉपिक कुछ और था सर, बट ठीक है, हम लोगों ने इतनी बात कर ली तो मैं एक लास्ट में वो बता भी दूं सर. कल हमारा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का एपिसोड भी आ रहा है. कल कितने? 5 o'clock. 5 o'clock. बॉडीगार्ड्स, राष्ट्रपति अंगरक्षक. यार ये इट हर्ट सर. मुझे भी बुरा लगा. मैं नोट्स लेके बैठा था, मेरे क्वेश्चंस कुछ और थे. मैंने बड़े सीनियर वेटरन को, लेफ्टिनेंट जनरल, मैंने कहा, I said, sir, these comments were passed and when I felt very, मैंने ऐसी, उनका सिर्फ ये आया कि what can I say? ये वाली emoji आई. What can I say? Anyway, और बताओ, सब ठीक ठाक प्रोड्यूसर? सब ठीक है सर. चलें फिर, चलते हैं. आज शाम को लाइव भी है भाई. सो वीडियो कम्प्लीटली हम लोगों ने देख लिया. एंड फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पे पहली चीज़ ये बोलूँगी, जो वेटरन ग्रुप की वो बात कर रहे थे, उस वेटरन ग्रुप में मेरे चाचू भी है. एंड जहाँ पे वो प्रेसिडेंट के बारे में जो भी बोला गया था, मैंने उसके बारे में ट्वीट किया है. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस हियर. आप अपोजिशन में हो, आप यहाँ पे लीड पे हो, आप कहीं सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट. आपके लिए वो प्रेसिडेंट है.
एंड एज दीपेंद्र भाई सेड कि वो फर्स्ट लेडी है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री है, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आप, पिछली सरकार तो आप ही की थी, तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए था कि आप प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो, थोड़ी सी इज्जत रख लेते। एंड जो वीडियो बोल रहे थे कि उन्हीं के एक लीडर ने बोला था, मैंने देखा था वो वीडियो इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पे। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो चीज़ सिर्फ आप नहीं देख रहे हो, या फिर आपके देश के लोग नहीं देख रहे हैं, वो चीज़ बाहर भी देखते हैं। सो इतनी अकल तो शायद छोटे बच्चों में भी होती है, आई डोंट नो कि इस कंट्री के पॉलिटिशियंस या फिर अपोजिशन जो भी है, उनकी अकल कौन से घास चरने गई है। एंड कमिंग बैक टू पुलवामा के बारे में यहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बिकॉज दैट इंसिडेंट इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। उसके बारे में मैं कभी किसी और दिन बात करूँगी, जिस दिन आई कैन ग्रैब दैट एनर्जी एंड उतना गट्स होगा, उस टाइम पे बात करूँगी। बिकॉज कुछ चीज़ें होती है जब आप किसी को वो ट्राई कलर में लिपट के जब घर आते हैं ना, जब देखते हो, तो आप में इतनी हिम्मत नहीं होती उस चीज़ के बारे में बात करने की। एंड यहाँ पे ये हो जाता है कि आप उसके ऊपर सवाल उठा देते हो। जैसे मेजर साहब ने बोला कि आप सवाल उठाओ कि क्यों हुआ है, पर ये मत बोलो कि बालाकोट हुआ ही नहीं है, बिकॉज वही चीज़ें पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वहाँ के लोग जो बैठे हुए हैं वो कोट कर रहे हैं कि इंडिया के लोग ही बोल रहे हैं कि बालाकोट हुआ नहीं है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इंडियन आर्मी पे सवाल उठा रहे हो कि आपने किया ही नहीं है ये। एंड शी इज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, सो एज अ आर्मी वेटरन के फैमिली से जब बिलोंग करते हो ना, तो आपको समझ में आ जाता है वो चीज़। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने जो आर्म फोर्सेस के, इंडियन आर्म फोर्सेस के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें लगी है इस चीज़ में। बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट एवरीवन इज अपसेट विद दिस स्टेटमेंट कि आई डोंट नो कि कैसे ये एक्सप्लेन करा जा सकता है, या फिर वो जस्टिफाई भी नहीं हो सकता। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, आपको नहीं बात करनी है, आपको रिस्पेक्ट नहीं करना है, जाने दो, आप मीडिया पे बको ही मत। फिर मीडिया पे आ जाते हो, एक रिस्पेक्टेड सीट है आपकी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट पोजीशन, वी कॉल दैट एज इंडियन टेम्पल। सो आपको वहाँ पे एक सीट मिली है, तो यू शुड रिप्रेजेंट दैट सीट। तो आप ऐसे भी कुछ कुछ भी बकवास नहीं कर सकते। आप जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलते हो, आप बोलते रहो यार, बिकॉज दैट्स योर राइट। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दी हुई है सवाल उठाने की, आप सवाल उठाओ। जवाब नहीं मिलता और सवाल उठाओ, जो करते हो। रात को रिपब्लिक टीवी ओपन करके बैठ जाओ, 9 बजे डिबेट चालू होता है, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे कीचड़ उछाल देते हैं, वहाँ पे कोई रिस्पेक्टेड फोरम ही नहीं होता है। तो आप वो कर लो, चलेगा, पर प्रेसिडेंट इज नॉट बिलोंग्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड शी विल नेवर। क्योंकि प्रेसिडेंट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते। चाहे वो 5 साल बाद अगर उनका ये भी खत्म हो गया, उनकी ड्यूटी खत्म भी हो गई, उसके बाद भी वो नहीं बन सकते। तो आप कौन सा भड़ास निकाल रहे हो, वो भी प्रेसिडेंट के ऊपर। मैंने ट्वीट करा था, वो एकदम करेक्ट था, क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वह इतना सारा बकवास करके आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हर लोगों के खिलाफ बोल के भी उनकी पार्टी कहीं जीत नहीं रही है। तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालना है, वो जाके वो लोग वो फ्रस्ट्रेशन प्रेसिडेंट पे निकाल रहे हैं। प्रेसिडेंट पे निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रेसिडेंट क्या होते हैं। हार्वर्ड में आपने पढ़ाई की है, वो मीम्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो हार्वर्ड की पढ़ाई पता नहीं, वहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ाया नहीं होगा, तो आपको शायद समझ में भी नहीं आएगा। एंड जो चीज़ें यहाँ पे आर्मी के एम्यूनेशंस या फिर वहाँ पे जो हथियार के डीलिंग के ऊपर बातें चल रही थी, देखिए इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग आर्मी से बिलोंग करते हैं या फिर उनके फैमिली वालों को ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है, बिकॉज दैट इंडियन आर्म फोर्सेस हैज़ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कभी भी ऐसी चीज़ें अपने फैमिली वालों के साथ शेयर नहीं करते। ये चीज़ वो वेटरन ग्रुप की जो स्क्रीनशॉट थी वो मुझे इसीलिए आई थी बिकॉज मैंने ट्वीट करा था, वरना तो फिर मेरे पास भी इतना कुछ न्यूज़ आता नहीं है।
आप मीडिया के सामने आके बोल रहे हो यार, एटलीस्ट इतना तो फिर हमें भी समझ में आता है कि कैमरा में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। वो आके बोलते हैं कि पुअर लेडी, वो आके बोलते हैं कि बोरिंग है। आपको बोरिंग लग रहा है, आप पार्लियामेंट में बैठ के आप वहाँ पे ये अभी क्या ही बोल सकते हैं, एंड वो बैठ के राष्ट्र माता राष्ट्रपिता, कौन सी भाषा है यार ये। मैंने इजराइल और गाजा का आपको एग्जाम्पल दिया अभी। उन्होंने, इजराइल वालों ने सीधा बोला जो भी पैलेस्टाइन गाजा लेबनान के साथ हमारा चल रहा है वो हम साथ में मिलके, चाहे वो अपोजिशन में है जो लीडिंग पार्टी है, दोनों ने मिलके बोला कि हमारा जो भी है हम आपस में बाद में निपटा लेंगे, पहले जो देश के दुश्मन है उनसे निपट लेते हैं। सो ये एटीट्यूड यहाँ के अपोजिशन में कब आएगी, आई डोंट अंडरस्टैंड। जो भी एक बात सबको समझ में, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको एक बात समझ में आना चाहिए, आप जब भी कुछ भी बात करें, आप देश के पॉलिसीज को 100 गालियां दो, देश के पॉलिटिशियंस को 100 गालियां दो, मोदी जी को चाहिए जितनी मर्जी गालियां दो, आपको जो क्वेश्चंस उठाने हैं उठाओ, पर देश के ऊपर कभी क्वेश्चंस मत उठाना, क्योंकि आप मैंने फर्स्ट वर्ड में भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, शायद आपने कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि आप यहाँ पे पैदा हुए हो। अगर थोड़ा सा भी इधर या इधर हुए होते, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में गए होते। अगर वहां पे गए होते तो फिर इतनी बोलने की आज़ादी तो जाने दीजिए, सांस लेने की भी आज़ादी नहीं है वहाँ पे। दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ पूछना है या फिर आपको कुछ सजेशंस देनी है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। एंड यस, मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।